अली बादशाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 56 जहानिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हम हर वीकली या 3 दिन के बाद एक नई स्टोरी लेकर हाजिर होते हैं। तो आज हम मौजूद हैं अल खलीफा कंक्रीट इंडस्ट्री के अंदर, जो कि पुल 14 के साथ वाक़ है। वहाँ पर जो उनके ओनर हैं उस इंडस्ट्री के, शहजाद गिल साहब, हम उनसे बात करेंगे मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से, मुल्की सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत करेंगे। लेकिन गुफ्तगू की जानिब बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो ऑप्शन आ रहा होगा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं किसी इंतज़ार के बगैर अपनी स्टोरी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद गिल साहब, जो कि अल खलीफा कंक्रीट इंडस्ट्री के ओनर हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है जी। शहजाद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त हमने लिया जी। कोई बात नहीं जी, मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ़ लेके आए यहाँ। शहजाद गिल साहब, हमारे मुल्क की सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय ख़राब होती जा रही है। हर बंदा परेशान है, हर आने वाला दिल गुजरे हुए दिल से बदतर होता जा रहा है। आप इस सारी सूरत हाल को, आपका काफ़ी तजर्बा है सियासत के अंदर, सूफीज़म के अंदर और दूसरे पहलुओं के अंदर, आप क्या समझते हैं? मेरा जी ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि ये जो हमारी सूरत हाल अबतर हो रही है, इसकी वजह अवेयरनेस की कमी है। हमारी पब्लिक में अवेयरनेस बहुत कम है और इनके अंदर सियासी जो शऊर है ना, वो बेदार करने की ज़रूरत है। जितनी देर तक पब्लिक में सियासी शऊर बेदार नहीं हो जाता, तब तक ये बेहतरी नहीं आ सकती। हमारे अंदर जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको जो सेलेक्ट करने का जो हमारा तरीक़ाकार है, जो हमारी सोच है, वो ठीक नहीं है। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि हम लोग एक ग्रोह की सूरत में जो है ना, वो अपने नुमाइंदों को सेलेक्ट करते हैं, बिना किसी मतलब जो ऐसे कह लें कि कोई हमारी जो है ना, वो सोच नहीं है इस तरह की। हम बहुत निचले दर्जे पे बैठ के हमारे मतलब हमारे नुमाइंदे हमारे जो है ना, वो हमारी शादियों में कितना शिरकत कर रहे हैं, हमारे जनाजे कितने पढ़ रहे हैं या हमसे मुलाकात कितनी कर रहे हैं। इन चीज़ों को सामने रख के जब आप अपने नुमाइंदों को सेलेक्ट करेंगे, तो बेहतरी कैसे आएगी? मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक के अंदर जो है ना, ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है कि असल जो हमारे नुमाइंदे हैं, इनका मकसद क्या है, इनको सेलेक्ट करने का क्या मकसद है। ये हमारी जो है वो नुमाइंदगी असम्बली में होती है, वहाँ पे जाके ये किस हद तक किरदार अदा करते हैं। और हमें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब ये दोबारा हम एक टंडोर के लिए इन लोगों को सेलेक्ट करते हैं, दोबारा जब ये पब्लिक में आते हैं, तो हम इनसे सवाल नहीं करते हैं कि हमने आपको 5 साल के लिए इलेक्ट किया था, तो आपने हमारे लिए क्या किया है? अगर पब्लिक जब तक इनको सवाल नहीं करेगी, ये ठीक नहीं हो सकते। मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक को सवाल करना चाहिए हमारे नुमाइंदों से, जब भी वो मतलब दोबारा आपके पास आएँ कि हमने आपको सेलेक्ट किया है, तो आपने हमारे लिए क्या किया है? अगर उनके पास इन सवालात के जवाबात होंगे, तो बेहतरी आएगी। जब आप सवाल करना शुरू कर देंगे, तो ये अगली बार जब आपके पास आएँगे, तो ये उस सवाल का जवाब लेकर आएँगे। चूँकि हम इनसे सवाल करते नहीं हैं, हमने इनको एक बड़ी जो है ना, वो मुकद्दस बनाया हुआ है कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, इनको मुकद्दस बना के हम पेश करते हैं कि इनसे सवाल भी कोई नहीं किया जा सकता। खामोश रहना है, तो फिर ये बेहतरी नहीं आ सकती इस तरह से। अमूमी तौर पर शहजाद भाई, देखने में ये आता है कि हर जमात का जो कैंडिडेट होता है, एमपी हो या एमएनए हो, वो सिलेक्ट इसी तरीक़ाकार के तहत होता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ, नून लीग या पीपल्स पार्टी, इनके जो एमएनए एमपीएस इलेक्ट होते हैं, उन सब का तर्ज अमल सेम है? जी, तकरीबन। तकरीबन ये तर्ज़ अमल मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन ये तर्ज़ अमल बिल्कुल सेम है, लेकिन ये कुछ नई जो एंट्री ये इमरान खान साहब की सूरत में आई है ना जी हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की वजह से अब लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। ये इब्तिदा हो गई है, लोग सवाल करना शुरू हो गए हैं और लोगों को अपने हकूक़ का पता चलना शुरू हो गया है। पहले ये था कि लोगों को अपने हकूक़ का भी नहीं पता था कि हमारे हक क्या हैं, यहाँ तक कि नुमाइंदों तक का नहीं पता होता था कि हमारे जो हमने जो नुमाइंदे सेलेक्ट किए हैं, इनकी ड्यूटी क्या है।
लेकिन अब लोगों को मैं ये समझता हूँ कि शऊर आना शुरू हो गया है, लोग बातें करना शुरू हो गए हैं, लोग जो है ना वो पूछना शुरू हो गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना ये बुनियादें बनना शुरू हो गई हैं। इमारत बनते हुए थोड़ी देर लगेगी, लेकिन कम अज़ कम जो है ना जी ये बेस बनना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। क्या शहजाद भाई आप आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं? जी, जी, बिल्कुल। देखें जी, कोई भी मुआशरा जब तक आइन के नीचे नहीं आता, वो आगे नहीं जा सकता। ये बिल्कुल मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना जी। तो फिर शहजाद भाई इमरान खान साहब के बारे में जो सबसे यानी कि उसमें कोई शक नहीं है, खान साहब की बदौलत अवाम हमारी नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है, वो सियासत को यानी कि डीपली स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आइन की बालादस्ती भी ज़रूरी है, उनको अदम एतमाद के ज़रिए से हटाया गया, जो कि आइन के अंदर एक तरीक़ाकार वाज़ेह कर दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह से सड़कों के ऊपर मामलात किए, जिसका नुकसान हमारी अवाम को, पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, और अब तक वो इमरान खान साहब उसी के ऊपर लगे हुए हैं। वो इंतज़ार करें इलेक्शंस का, इलेक्शन आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद इलेक्शन हो ही जाने हैं ना। तो इससे जो मुल्क की मईशत पर मनफ़ी असरात मुरतब हो रहे हैं, इसका कौन ज़िम्मेदार है? हाँ जी। ये आपने एक अच्छा सवाल किया है कि सबसे पहले ये यूँ समझ लें कि मतलब झूठ को एक लिबादा पहनाकर जो है ना वो मार्केट में पेश कर दिया गया है। इस बात से कोई बंदा जो है ना जी वो हर इंसान इस बात को कम से कम पाकिस्तान का हर शहरी अब तकरीबन इस बात को जानता है कि ये जो रजीम चेंज हुआ है, आप खुद देखें कि जो ये ख़ास तौर पे पीडीएम है, इनका नारा क्या था? इनका नारा था महँगाई कम करो, महँगाई मुकाओ। इन्होंने मार्च भी किया। महँगाई मुकाओ मार्च करने के बाद ये इक़्तिदार में आए हैं और आप देख लें कि डबल से भी ज़्यादा महँगाई हो गई है। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब इसको मईशत के तबाह होने की, मईशत के तबाह होने से आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि हमारे 18 अरब के जो है ना वो रिज़र्व्स थे, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है, और आज हैं जी 6 अरब रुपए के रिज़र्व हमारे पास। ये इतना पैसा किधर चला गया है? याद रखें, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सारी जमातें मिलकर कभी भी मुल्क को नहीं चला सकती हैं। उसकी वजह ये है कि तमाम जमातों के अलग-अलग नज़रियात और अलग-अलग मफादात हैं। हर बंदा इस वक़्त भी जो प्रेशर आया हुआ है, आप देखें जो भी बुरा-भला कहा जा रहा है या जो भी प्रेशर आ रहा है ना जी, वो नून लीग पे आ रहा है। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी इस बात पे खुश नहीं हो रही कि वो नून लीग का मोराल नीचे जा रहा है? बाकी तमाम जमातें भी इस बात पे खुश हैं। अच्छा, सारा सारा प्रेशर नून लीग पे जा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि बाकी जमातें भी यही चाहती हैं कि ये और तबाह हो, और वो इस इक़्तिदार को एन्जॉय भी कर रहे हैं। आप देखें मतलब हमारे जो वो बिलावल साहब हैं, वो बाहर से नहीं आ रहे वापस। हमारी इकोनॉमी इतनी नीचे चली गई है और उनके आप बाहर के टूर चेक कर लें कि वो अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने टूर्स पे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। वो समझते हैं कि जवाब जो है ना वो नून लीग ने देना है, हमने तो जवाब ही नहीं देना है। सारा प्रेशर उन पे। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन इसलिए ज़रूरी हैं ताकि कोई एक पार्टी जो है ना वो इक़्तिदार में आए, वो अपने नज़रियों को प्रमोट करे और अपनी पॉलिसियों को प्रमोट। कोई भी दूसरी जमात जब इतनी सारी पॉलिसियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और इतने ज़्यादा मफादात इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो हमारी मईशत का बेहतर रहना जो है ना ये मेरे ख़्याल में नहीं मुमकिन है। बिल्कुल, शहज़ाद भाई बहुत अच्छी बात की आपने, महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन खान साहब के जो साढ़े 3 साला दौर है, पौने 4 साल का दौर है, उसके अंदर उन्होंने कौन-सी ऐसी अचीवमेंट थी जो आप समझते हैं उन्होंने बहुत बड़ी कर दी हैं, जो 70 साल में नहीं हुई? नंबर 1। नंबर 2 ये कि 2017 के अंदर अवाम के अंदर सुकून की एक लहर थी, पेट्रोल 60-70 रुपए था, आटा 35 रुपए था। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो कि यानी कि आप अवाम सुकून में थी, ठीक है? तो अब खान साहब ने अपने साढ़े 3 साल में उतने कर्ज़े ले लिए जो 70 साल में पाकिस्तान ने नहीं लिए, जिसको अदा करने के लिए यानी कि अगली हुकूमत को जो अदम-तमाद के नतीजे में आई है, सारा प्रेशर उनके ऊपर आया। तो ये तीनों सवालों को आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ जी। ये भी आपने एक अच्छा सवाल किया है कि 2017 में या 18 में पेट्रोल की क्या कीमत थी। आप फिर इसी तरह से पीछे चले जाएँ, मतलब 2002 में क्या पोज़ीशन थी?
2002 में क्या पोजीशन थी, फिर आप और पीछे चले जाएं 1996 में क्या पोजीशन थी, ये कोई बात नहीं। असल हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हम लोग कर्ज लेते हैं। याद रखिए, हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा कर्ज लेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं। हम ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आते हैं जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। हम करते क्या है कि पिछली गवर्नमेंट ने, आप यूं समझ लें कि पिछली गवर्नमेंट ने एक कर्ज लिया, उस कर्ज और उसकी सूद की अदायगी के लिए हमने नया कर्ज लिया। अब जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो ज्यादा कर्ज वापस करना है उसने। इस वजह से हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से, कोई आप एक ऐसी मिसाल दे के बताएं जिसमें पिछली गवर्नमेंट ने कर्ज कम लिया हो और अगली गवर्नमेंट ने आके उससे कम लिया हो। ये नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम अपना जाती रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं। हमारी इतनी बुरी पॉलिसियां हैं, हम लोग सिर्फ हमारा जो है ना जी, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमारे मुल्क में आज तक सिर्फ सियासतदान पैदा किए हैं, यहां पे लीडर पैदा नहीं हुआ है। लीडर्स जो होते हैं मुल्क आपके, हमेशा जो है ना जी, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ चलते हैं और उनसे जाके बेहतरी आती है। हमारी पॉलिसियां होती हैं 2-2 साल की, 3-3 साल की, अगले इलेक्शन तक। हम लोग मुल्क के बारे में, हमारे सियासतदान तो सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचते हैं कि किसी भी तरह से। आप देख लें कि पिछले इलेक्शन, पिछले जो पीपल्स पार्टी का जो टंडोर गुजरा है, उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो बिजली का मसाइल जो है ना आए। इसी वजह से नई गवर्नमेंट जो है ना वो उनको रिजेक्ट किया पब्लिक ने। नई गवर्नमेंट नून लीग की आई। नून लीग ने सिर्फ एक ही पॉलिसी बनाई कि बिजली पूरी कर दो, गो वो किसी भी तरह से पूरी हो। इतने महंगे तरीन मंसूबे और इतनी बुरी तरीन जो है ना वो एग्रीमेंट्स किए गए हैं जिसको आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई जा रही इस मुल्क में। जब तक इस मुल्क में लॉन्ग टर्म पॉलिसियां नहीं बनेंगी, मुल्क दुरुस्त नहीं हो सकता है। हमें सियासतदानों से ज्यादा जो है ना जी जरूरत है कि यहाँ पे कोई लीडर पैदा हो। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि इमरान खान जो है ना वो एक लीडर की सूरत में जो है ना पाकिस्तान में आया है, वो लीड कर रहा है। आप उसकी मतलब जो है ना वो पॉलिसी, जिस तरह डैम्स की पॉलिसी थी उसकी, किसी भी दूसरा जो है ना वो सियासतदान डैम बनाने के लिए तैयार ही नहीं था, तो इमरान खान साहब ने डैम भी शुरू की है। तो यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसियां जो है ना वो जरूरी हैं अगर आपने अपने मुल्क को बेहतर करना है।